फ्रेंड्स, जहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही थी वहां बारिश अब बढ़ चुकी है, वहां थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और जहां पर बारिश हमें तेज दिखाई दे रही थी वहां पर अब हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और इस समय भी कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां जारी हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 4 फरवरी का डिटेल से जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वेदर वार्निंग का जान लेते हैं, यानी कि 3 फरवरी की बात करेंगे, आज की बात करने वाले हैं सबसे पहले। इसके बाद में 4 फरवरी का डिटेल से भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। कहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है आप साफ साफ देख सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, यहां पर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन बिहार पर जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, देखिए यहां पर फॉग को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और उड़ीसा के क्षेत्रों में भी फॉग को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, फॉग को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर बाकी ये जो दक्षिणी राज्य रहेंगे और मध्य राज्य रहेंगे, यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। यानी कि यहां पर हमें विशेष इंपैक्ट ना तो ठंड का दिखाई देगा, ना ही हमें बारिश का दिखाई देने वाला है, और ना ही यहां फॉग का हमें विशेष असर दिखाई देगा, इसलिए यहां नो वार्निंग जारी कर दी गई है। चलिए देख लेते हैं सैटेलाइट में बादल हमें कहां दिखाई दे रहे हैं और बारिश हमें जोरदार कौन से रीजनों में दिखाई दे रही है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें, एक WD पहाड़ों पर बना हुआ है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा WD काफी दूर बना हुआ है, इसको आने में थोड़ा सा भी समय लगेगा। लेकिन ये जो WD है, इसके इंपैक्ट से मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ये पूरा प्रभावित हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब यहां से भी बारिश हमें घटती हुई दिखाई देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहां पर हमें आज भारी बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ एक क्षेत्रों के लिए हमने कल भी आपको वीडियो में बताया था, यानी कि ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरई, ललितपुर, झांसी, इसके आसपास का रीजन रहेगा, यहां सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। तो देखिए, यहां सुबह से ही जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है, और इसके आसपास के गांव शहरों में भी जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। लखनऊ, कानपुर, ये पूरा रीजन इफेक्टेड होने वाला है। इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। देखिए, यहां खेतों में जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक हो, आप खेतों में ना जाएं, क्योंकि यहां पूरी संभावना बिजली गिरने की बनी हुई है। यहां थोड़ा सा एहतियात बरतें, थोड़ा सा सतर्क रहें। बाकी यही बारिश हमें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से क्षेत्रों को यह प्रभावित करने वाली है। हमने आपको कुछ एक क्षेत्र कल भी बताए थे कि जहां पर हमें आधा mm, 1 mm, 2 mm इस तरीके की बारिश हमें दिखाई देने वाली है, वहां पर भी बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जहां पर आधा mm बारिश होने वाली थी, वहां 1 से 1.5 mm, 2 mm बारिश हमें दिखाई दे रही है। यानी कि जस्ट डबल और ट्रिपल बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि अचानक कोई गांव या शहर यहां छूट जाए, लेकिन ज्यादातर रीजनों में आज हमें बारिश दिखाई देने वाली है। बता देते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित होने वाले हैं। देखिए, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से लेके इलाहाबाद, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरा प्रभावित रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तेज बारिश हमें दिखाई देगी। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली से लेके और मऊ, गोरखपुर की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना अच्छी हमें दिखाई दे रही है। यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन यहां पर थोड़ी सी कम दिखाई देगी, जबकि मध्य और पश्चिमी रीजन और दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। यहां पर ये जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर का रीजन रहेगा, मऊ का रीजन, और ये जो गोरखपुर का रीजन रहेगा, ये जो मैंने रीजन बताएं, यहां पर थोड़ी सी हल्की बारिश के संकेत है। लेकिन फिर भी यहां पर भी लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है, यहां थोड़ा सा सतर्क रहें। बाकी इलाकों में भी कहीं हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं। हालांकि जौनपुर, आजमगढ़ के क्षेत्रों में भी थोड़ी सी अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और यही बारिश हमें बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती तक दिखाई दे रही है। यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। यही बारिश धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ सकती है। और ये जो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, भभुआ और बक्सर के आसपास का, औरंगाबाद और गया, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्के बादल दिखाई देंगे। कहीं हल्की बारिश हमें यहां पर भी दिखाई दे सकती है। बाकी क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल ही दिखाई देंगे। बाकी क्षेत्रों में, बिहार के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। दक्षिण में ही संभावना थोड़ी बहुत बनी हुई है। बाकी देखिए, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन की, तो यहां पर भी कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, ये जो रीजन रहेगा, यहां पर हल्के बादल पहुंचेंगे, कहीं बूंदे गिर सकती हैं। विशेष संभावना छत्तीसगढ़ में हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी रीजन हमें क्लियर ही दिखाई देने वाला है।
देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां पर भी जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, पन्ना, हत्ता, रीवा, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये प्रभावित रहेगा। यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि दामोह, कटनी और जबलपुर की बात करें, यहां पर भी बादल हमें दिखाई देंगे, कहेंगे हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में संभावना थोड़ी ज्यादा दिखाई देगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में संभावना थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देने वाली है। हालांकि दक्षिणी रीजन जो है पूर्वी मध्य प्रदेश का, ये लगभग हमें क्लियर ही दिखाई देने वाला है। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी हमें दिखाई दे रहा है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर, ये जो रीजन रहेगा यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मानसून नीमच के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल दिखाई देंगे। अचानक हो सकता है कि यहां पर बूंदें गिर जाए, विशेष संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। बाकी जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे ये हमें क्लियर दिखाई देंगे। उज्जैन के आसपास तक बादल पहुंचेंगे, भोपाल के आसपास तक भी बादल पहुंचेंगे, तो यहां पर भी अचानक से हो सकता है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर की बात करें, यहां पर भी हल्की से मध्यम बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि धीरे धीरे यहां से बारिश हमें घटती हुई जरूर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि दोपहर शाम के टाइम में यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल जाए। श्योपुर की बात करें, देखिए यहां पर भी संकेत तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, देखिए ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, मध्य रीजन रहेगा राजस्थान का, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। बाकी कहीं पर भी विशेष संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में हमें दिखाई नहीं देगी। बारिश थोड़ी सी दक्षिणवर्ती जरूर हुई है, इसीलिए बारिश की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो दक्षिणी क्षेत्र है राजस्थान के, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इसके आसपास के क्षेत्रों में जरूर संभावना बनी हुई है। बाकी देखिए बादल हमें राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन बादलों से विशेष संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। ये खाली दिखाने वाले बादल हैं, बारिश करने वाले बादल नहीं है, इनका इंपैक्ट विशेष दिखाई नहीं देगा। दक्षिणी क्षेत्र लगभग हमें पूरे क्लियर दिखाई देने वाले हैं, पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी जो उत्तरी राज्य है ये भी लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो उत्तरी रीजन है यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 4 तारीख को बारिश हमें कहां दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 4 तारीख की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 4 तारीख का मैप है, यानी कि जो उत्तरी रीजन है यहां पर हमें विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो WD था वो अब हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बारिश भी यहां से क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर ये जो मध्य रीजन रहेगा यहां पर हल्के फुल्के बादल जरूर पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो WD है आगे जाता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो बैक साइड है यहां पर बादल बने हुए हैं, नमी बनी हुई है, जो कि नमी सीधी सीधी हवाओं के थ्रू यहां पर पहुंचती हुई दिखाई देगी मध्य रीजन पर। और यहां से जैसा कि हवाएं उत्तरी रीजन की तरफ बढ़ रही हैं, तो जैसा कि यहां मध्य रीजन पर रोक लगी हुई है, जिसके कारण यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर कहीं बूंदें गिर सकती हैं। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर और ये जो गुना के आसपास का रीजन रहेगा यहां कहीं बूंदें गिर सकती हैं। और पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी सागर, हत्ता, पन्ना, ये जो रीजन रहेगा यहां पर भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। इससे ज्यादा संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। हालांकि छतरपुर, टीकमगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं बूंदें गिर सकती हैं। दक्षिणी क्षेत्र पूरे क्लियर दिखाई देंगे। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुपरी, ग्वालियर का, यहां पर भी हमें विशेष संभावना तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हल्के बादल पहुंच सकते हैं, तो अचानक से कहीं बूंदें गिरा सकते हैं। बाकी राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर भी बहुत ही हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन बारिश की विशेष संभावना यहां दिखाई नहीं दे रही है। अचानक हो सकता है कि कहीं बूंदें गिर जाएं। दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, तमिलनाडु से लेकर रायलसीमा और ये जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा यहां कहीं बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी। बाकी पूरे भारत में कहीं पर भी हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। बाकी रीजन पूरा हमें क्लियर ही दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख की बात करें तो लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान यहां में हल्की बारिश दिखाई देगी। तमिलनाडु से लेके केरला के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। 6 तारीख की बात करें, पहाड़ों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में कहीं पर भी हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। मध्य और जो पूर्वी रीजन है ये भी हमें लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 7 तारीख की बात करें, पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए 8 तारीख की बात करें, स्ट्रॉन्ग WD का इंपैक्ट साफ साफ हमें दिखाई देने वाला है। तो देखिए 8 तारीख को हमें राजस्थान के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए 9 तारीख की बात करें,
तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, ये जो समूचा रीजन है, यहां पर बारिश हमें एक बार वापस से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक सर्कुलेशन यहां राजस्थान के क्षेत्रों पे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का रीजन भी प्रभावित रहेगा। बाकी दक्षिण से लेकर पूर्वी रीजन ये हमें क्लियर ही दिखाई दे रहा है। और 10 तारीख की बात करें, देखिए 10 तारीख को भी उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा के कुछ एक क्षेत्रों में यहां स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे बूंदें गिर सकती हैं। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।